यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने फिर मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा का ज़िंदा कलाम शेयर कर सकूं। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुदा का कलाम सुनते हैं, बरकत पा रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो आज मेरा टॉपिक है दुआ करना क्यों ज़रूरी है। तो हम वर्स देखेंगे लूका की अंजील में से। खुदा के कलाम में लिखा है कि यसु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात दुआ करने में गुजारी। आमीन। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि यसु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में बाप के साथ रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारी है और हमें वो दुआ करते नज़र आते हैं। और हम देखते हैं कि कभी यसु मसीह तन्हाई में दुआ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यसु मसीह ने जो है वो तन्हाई में दुआ की है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब खिदमत करते हैं और खिदमत के बाद लोगों को रुखसत करके और दुआ में लग जाते थे। और फिर हम देखते हैं कि यसु मसीह पहाड़ पर शागिर्दों के साथ दुआ करते हैं। तो यसु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उन्होंने दुआ में ज़िंदगी गुजारी है। तो जब हमारे खुदाम यसु मसीह ने दुआ में ज़िंदगी गुजारी तो हमारे लिए दुआ करना कितना ज़रूरी है, इस बात को आज हम सीखेंगे कि हमें दुआ करना क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है। तो दुआ एक सांस की तरह है। जिस तरह जब हम सांस लेते हैं तो हम ज़िंदा रहते हैं, इसी तरह दुआ भी एक रूहानी सांस है। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम रूहानी तौर पर ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जब हम दुआ नहीं करते तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर बेचैनी आ जाती है और हम मायूस हो जाते हैं। बहुत सारे कामों में हम नाकाम हो जाते हैं और आजमाइशों में गिर जाते हैं। तो दुआ है जिसके वसीला से हम बेदार रहते हैं, हम रूहानी तौर पर जिंदा रहते हैं और जिससे हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जो आदम है जब उसको बनाया गया तो उसको खुदा की हजूरी में रखा गया है। हालेलुया। और वो खुदा की रफ़ाकत में उसे रखा गया है ताकि वो वहाँ पर जो है वो तसल्ली पाए, इत्मीनान पाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आदम जो है जब तक खुदा की हजूरी में हम देखते हैं और खुदा की हजूरी में रहता है तो हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान है और उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। लेकिन जब वो खुदा की हजूरी से हम देखते हैं कि अलग हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में खौफ आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ जाती हैं और वो बहुत सारी मुश्किलात में से घिरा जाता है। इसी तरह आज भी जब हम दुआ नहीं करते अजीज़ों तो हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह मुश्किलात में, खौफ में और बहुत सारी बेचैनी और फ़िक्रों में दब जाती है। तो इसलिए हमें दुआ करना ज़रूरी है कि हम दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ खुदा के साथ एक रफ़ाकत है। दुआ खुदा से बातें करना है। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो हम ज़िंदगी पाते हैं, हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। और मैं गवाही देना चाहता हूँ कि एक भाई थे, अब तो वो खुदा के खादम हैं और उनका घर जो था वो सारा घर जो है वो जादूगरी पर बिलीव करता था और वो इस तरह की रस्में करते थे अपने घर के अंदर जिस तरह जादूगर करते हैं और जिससे वो कहते हैं कि हमारे घर के अंदर बरकत आएगी या हमारी मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो इससे इस मुश्किलात में और दुखों में बढ़ते ही जा रहे थे। तो एक दिन वो बंदा जो भाई हैं वो खुदा के घर में गए, उन्होंने खुदा का कलाम सुना, उन्होंने तौबा की और खुदा के खादम ने उन्हें सिखाया कि वो अब हर रोज़ दुआ करें। तो उस भाई ने अपने घर में दुआ का आगाज़ किया और वो कहता है कि मैं घर में अकेला दुआ करता था, बाकी सारे जो है वो सुनते रहते थे या बाहर बैठे रहते थे। तो कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चला चला कर रो कर दुआ कर रहा था तो मेरी बहन भी कमरे में आई और उसने भी दुआ करना शुरू की। और जब उसने दुआ करना शुरू मेरे साथ दुआ करना शुरू की, इस तरह मेरा घराना भी मेरे साथ दुआ करना शुरू हो गया। और फिर वो कहता है कि हमारे घराने ने तौबा की, फिर हमने जादूगरी को तर्क कर दिया। तो अजीज़ों, दुआ के वसीला से ये घराना बच गया। दुआ के वसीला से इस घराने में बेदारी आई और इस घराने में निजात का काम हुआ और इस घराने ने बरकत पाई। हालेलुया। अगर आप भी आपके घराने में इस तरह की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं या आप इस तरह के जादूगरी तवीज़ धागों में गिरे हुए हैं तो आएँ, यसु मसीह पर ईमान लाएँ
اور توبہ کریں اور نجات پائیں اور اپنی زندگی دعائیہ بنائیں، اپنے گھرانے کو دعا کرنے کے لیے اکٹھا کریں۔ جب آپ دعا کریں گے آپ برکت پائیں گے، ہاللیلویہ، اور آپ جانیں گے کہ دعا کرنا کتنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔